हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था। ठीक है, तो आई थिंक आप रिएक्शन को बैलेंस करना प्रॉपरली सीख चुके होंगे। ठीक है, आज देखो अपना जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आज का टॉपिक है अपना फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो, जो भी केमिकल इक्वेशन अपने पास होती हैं या केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनके अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की आपको फिजिकल स्टेट मेंशन करना इम्पोर्टेंट होता है। फिजिकल स्टेट मेंशन करना आपके पास इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपके पास देखो 4 फिजिकल स्टेट हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। ठीक है, ये उनकी फिजिकल स्टेट के नेम हैं और इधर उनके सिंबल गिवन है। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट फिजिकल स्टेट है गैसियस स्टेट। ठीक है, और उसका सिंबल है G। सेकंड है अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से लिक्विड हो तो लिक्विड स्टेट और उसका सिंबल है स्मॉल l। एंड फोर्थ है एक्वस स्टेट, उसका सिंबल है A एंड Q। फोर्थ है आपके पास सॉलिड स्टेट, उसका सिंबल है S। ठीक है, तो आपके पास 4 स्टेट हैं गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड्स। इन स्टेट के सिंबल्स ये आपके पास गिवन है। इन सिंबल्स को आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मूले के साथ आपको लगाना होता है। ठीक है, तो अपन ने फिजिकल स्टेट के बारे में पता किया। अब देखो फिजिकल स्टेट अपन क्यों काम में लेते हैं। ठीक है, उसका आपके पास नीचे गिवन है। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, एक केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप क्या काम में लेते हो, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के अंदर फॉर्मूला के साथ आपको क्या मेंशन करना होगा, फिजिकल स्टेट को मेंशन करना होगा। ठीक है, ये मेंशन करने के बाद में आपके पास जो इक्वेशन होगी वो आपको मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, इसीलिए फिजिकल स्टेट को केमिकल इक्वेशन के अंदर फॉर्मूला के साथ मेंशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। देखो, आप 3 स्टेट इजीली जानते हो, सॉलिड की बात करूं, लिक्विड की बात करूं, गैस की बात करूं, तीनों को आप इजीली जानते हो। ठीक है, देखो एक्वस क्या होती है, एक्वस स्टेट क्या होती है। ठीक है, व्हेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपके पास किस में प्रेजेंट हो, वाटर के अंदर, किस में प्रेजेंट हो, वाटर के अंदर, तो वाटर आपके पास क्या बन गया, सॉल्वेंट बन गया। ठीक है, और ये आपके पास दोनों क्या बन सकते हैं, सोल्यूट बन सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से भी अगर कोई सा भी वाटर में प्रेजेंट होगा तो उसके लिए आपके पास एक्वस स्टेट काम में ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कोई सी भी स्टेट हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अगर रिएक्टेंट सॉलिड में है तब भी उसके अंदर वाटर मिलाओगे तब भी एक्वस स्टेट बोला जाएगा। अगर रिएक्टेंट लिक्विड में है तब भी वाटर बनाए तब भी एक्वस स्टेट बोला जाएगा। अगर गैस के अंदर है तब भी वाटर बनाए मिलाया तब भी आपके पास एक्वस स्टेट बोला जाएगा। ऐसे सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए भी होगा, ये भी आपके पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में हो सकता है। ठीक है, अगर उनके अंदर अपने पास वाटर मिला दिया, ठीक है, और वाटर वहां पे एज ए सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, और अगर ये आपके पास मिला दिया तो वह स्टेट कौन सी बोली जाएगी, एक्वस स्टेट बोली जाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, आपके पास एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। ये एग्जाम्पल अपन ने क्या किया था, जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे जब बैलेंस कर रहे थे तो इस एग्जाम्पल को अपन ने काम में लिया था। ठीक है, इस एग्जाम्पल को अपन ने वहां पे काम में लिया था। इसके अंदर मैंने फिजिकल स्टेट को यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे Ap की स्टेट होती है सॉलिड स्टेट, H2 की स्टेट होती है गैस। ठीक है, हालांकि देखो H2 की स्टेट जो होती है वो लिक्विड स्टेट होती है, बट H2 यहाँ पे एज ए स्टीम की फॉर्म में है
और स्टीम की फॉर्म में जब भी H2 होता है तो एज ए वेपर फॉर्म में होता है, ठीक है, और उसके लिए गैस स्टेट वहां पे काम में ली जाएगी। F3O4 सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, एंड हाइड्रोजन आपके पास गैस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो नोट की बात देखो, एक नोट में क्या लिख रखा है, सिंबल G इज यूज्ड विद वाटर, वाटर के साथ यूज में लिया जाएगा, टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ स्टीम, ठीक है। आपके पास यहाँ पे वाटर के साथ क्या लगा हुआ है, G लगा हुआ है, तो आप क्या देखोगे कि वाटर के साथ G है, इसका मीन्स ये है कि वाटर लिक्विड में ना हो करके किस में प्रेजेंट है, स्टीम के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपके पास जो भी आप केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस पढ़ते हो उनके अंदर देखते होंगे, जनरली अगर मैं बात करूं, जनरली आपके पास क्या होता है, फिजिकल स्टेट गिवन नहीं होती, फिजिकल स्टेट गिवन नहीं होती, तो ये कोई नेसेसरी नहीं होता कि फिजिकल स्टेट आप लगाओ ही, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक गिवन कर रखा है कि हाँ फिजिकल स्टेट मेंशन करना है, तब आप उसके अंदर फिजिकल स्टेट यूज में लो, अदरवाइज आप रिएक्शन को विदाउट फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फिजिकल स्टेट आपके पास मेंशन नहीं करोगे तब भी ऐसी कोई इश्यू नहीं है कि फिजिकल स्टेट आपने मेंशन नहीं की, बट अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक गिवन हो कि फिजिकल स्टेट इंक्लूड करके आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो उस टाइम पे आपको फिजिकल स्टेट वहां पे इंक्लूड करवानी होगी, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, आपको रिएक्शन के अंदर अगर आपने फिजिकल स्टेट इंक्लूड करवाती तो वहां से आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। देखो रिएक्शन कंडीशन क्या होती है, आपके पास सर्टेन रिएक्शन जो होती हैं, सर्टेन रिएक्शन जो होती हैं नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस का मीन्स क्या होता है, जो सेल्फ नहीं होती हैं, अपने आप ही नहीं होती हैं, उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। उनको प्रोसीड करवाने के लिए, इनको प्रोसीड करवाने के लिए अपने को क्या काम में लेना होता है, रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। तो रिएक्शन कंडीशन क्या बनी कि जो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रही है उनको प्रोसीड करवाने के लिए जो कंडीशन काम में लिए जाती हैं उनको रिएक्शन कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। देखो 3 टाइप की जनरली रिएक्शन कंडीशन काम में ली जाती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ठीक है। और भी हो सकती हैं, ठीक है, बट मोस्टली 3 को ही काम में लिया जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, ठीक है। टेम्परेचर आप जानते हो, प्रेशर आप जानते हो, कैटलिस्ट जो होता है, ये कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे। आगे देखो, रिएक्शन कंडीशन फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबोव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। ये जो रिएक्शन कंडीशन है, ये रिएक्शन आपको कहाँ मेंशन करनी है, जो एरो दे रखा होगा इक्वेशन के अंदर, एरो दे रखा होगा इक्वेशन के अंदर, उसके अबोव या बिलो आपको ये रिएक्शन कंडीशन मेंशन करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने CO कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाई 2H2, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन के साथ, तो मेरे पास बना CH3OH, ठीक है, इसको बोला जाता है मिथेनॉल, ठीक है। जो आप 4th चैप्टर कार्बन वाले में पढ़ोगे इसको मिथेनॉल क्यों बोला गया, ठीक है। इसमें अंदर मेरे को 340 एटीएम, एटीएम क्या है, प्रेशर की यूनिट है, एटीएम क्या है, प्रेशर की यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। ये 300 एटीएम प्रेशर मेरे को यहाँ पे काम में लेना पड़ा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन क्या हुई है, प्रोसीड हुई है, ठीक है। तो 300 एटीएम ये आपके पास क्या था, प्रेशर था, और प्रेशर क्या है, एक रिएक्शन कंडीशन है। इस रिएक्शन कंडीशन को इस एरो के अबो या बिलो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास, देखो जो अपने पास से ट्री होते हैं, ट्री होते हैं, ये ट्री क्या करते हैं, जब भी अपने पास भोजन बनाते हैं तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अपना जब फूड का प्रिपरेशन करते हैं तो फोटोसिंथेसिस करते हैं,
उसके अंदर कौन सी इक्वेशन काम में ली जाती है, ये इक्वेशन वो काम में लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर उनको सनलाइट की जरूरत होती है। ठीक है, और एक क्लोरोफाइल, वहां पे कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। ठीक है, तो सनलाइट और आपके पास क्लोरोफाइल ये दोनों एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं वहां पे। ठीक है, और इन कैटलिस्ट को आप अबो एंड बिलो द रिएक्शन मेंशन करोगे। ठीक है, ओके डियर, आप समझ गए होंगे कि रिएक्शन कंडीशन क्या होती हैं। इनको आपको अबो एंड बिलो द एरो आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन के द्वारा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती हैं, ठीक है, मिलती हैं। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी, तो वो आपके पास नीचे दी हुई हैं। ठीक है, इट गिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपको दो टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मेजरेबल होती हैं, उनको क्वांटिटेटिव बोला जाता है, और जो मेजरेबल नहीं होती है उनको क्वालिटेटिव बोला जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कौन कौन सी इक्वेशन यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको मिलता है नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नेम मिल जाएंगे वहां से। सेकंड मिलेगा वहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट मिलता है। ठीक है, आपने देखा है कि जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो कौन से लॉ को फॉलो करती हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको फॉलो करती हैं। तो आपको वहां से क्या मिलेगा, मास मिलेगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। ठीक है, एंड उनका रिलेशनशिप भी वहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपके पास फिजिकल स्टेट भी मिलेंगी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। ठीक है, हीट इवोल्वेशन, अगर रिएक्शन के अंदर हीट इवोल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है इन द रिएक्शन। तो आपके पास जब रिएक्शन होगी तो हीट का इवोल्वेशन होगा या हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, इन दोनों के बारे में भी पता चलता है, जिससे आप डिसाइड करते हो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन अभी आपने सुना, एक केमिकल इक्वेशन से रिएक्शन कंडीशन का पता चलता है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। ठीक है, इन तीन रिएक्शन कंडीशन का आपको पता चलता है जो जनरली काम में ली जाती हैं। ठीक है, देखो एक एग्जांपल के थ्रू इनको समझते हैं। एग्जांपल आपके पास क्या है, द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गिव अमोनिया। ठीक है, एक मैंने रिएक्शन करवाई नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की और आपको पास क्या मिल रहा है, अमोनिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इनके अंदर चेंजेज हुआ तो ये आपके पास रिएक्टेंट है, और न्यू क्या बना, अमोनिया। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक, तो आपके पास सबसे पहले क्या मिला, फर्स्ट अपने पास क्या था, नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आपको नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मिल चुके हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये तो रिएक्टेंट के नेम है, और अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट का नेम है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या था तो पॉइंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के आपके पास मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल के नंबर पता चलेंगे, एटम होगा तो एटम के नंबर पता चल जाएंगे। ठीक है, देखो आगे N2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसके आगे कितना है, 1 है, तो नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल अपने काम में लिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। H2 क्या है, मॉलिक्यूल है, इसके आगे कितना नंबर है, 3 नंबर है। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन काम में लिया अपन ने। ठीक है, अमोनिया क्या है आपके पास, अमोनिया आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, अमोनिया आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, और इस कंपाउंड के आपके पास नंबर कितने दिए हुए हैं, आगे 2 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है,
तो कंपाउंड के कितने, अमोनिया के कितने मोल काम में लिए गए, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे काम में लिए गए हैं। ठीक है, तो आपके पास पता चल गया कि हाँ किसके कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे काम में लिए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी गैस है, यहाँ पे भी गैस है, यहाँ पे भी गैस है, तो तीनों क्या है, गैसेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि रिएक्शन के अंदर हीट इवोल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर इसमें मेंशन कर रखा है, तो टेम्परेचर इसने लिया होगा। ठीक है, तो इसके अंदर रिएक्शन के अंदर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, अगर टेम्परेचर गिवन है तो टेम्परेचर उसने लिया होगा। ठीक है, तो हीट क्या की है, उसने एब्जॉर्ब की है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर, और ये यहाँ पे एटीएम क्या है, प्रेशर की यूनिट है, तो प्रेशर, और ये आपके पास क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, तो ये आपके पास मेंशन है टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गई, रिएक्शन कंडीशन। और ये जो रिएक्शन होती है ये अपने पास हेबर प्रोसेस आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, उसके अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड होती है जिसके थ्रू अमोनिया बनाया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखें, देखो बहुत जगह आपके पास एफ जो होगा एज ए कैटलिस्ट बोला जाता है रिएक्शन के अंदर, एंड एमओ बोला जाता है प्रोमोटर। तो ध्यान रखें, देखो प्रोमोटर क्या होता है, एक कैटलिस्ट की तरह ही होता है। ठीक है, रिएक्शन की स्पीड को और स्पीड कर देता है, वो क्या होता है, प्रोमोटर होता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप ध्यान रखोगे। ओके डियर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।